कि व्यक्ति साधारण व्यक्ति वृत्ति, साधारण व्यक्ति उसका ग्रास हो जाता है, और साधकों को जो ऊंचे अब उठने का प्रयास कर रहे हैं उसको सावधान है। मैं जानती हूं, मैं व्यंग नहीं कर रही हूं, पर यह वास्तविक बात है। एक जज थे, हाई कोर्ट के जज, बड़े सफल, परिवार भी संपन्न था, पर जब अचानक उनके हृदय में त्याग की वृत्ति आ गई और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास ले लूंगा। सन्यासी बन गए, ठीक है, पर अब स्वाभाविक रूप से जब ये सन्यासी बन गए तो अखबार वाले आते हैं। आज भी एक आए थे महानुभाव, बड़े अच्छे भाव से, संजय भैया, इंटरव्यू लेने के लिए, पूछने के लिए। तो पूछते हैं कि भाई आप अपना बताइए, परिचय क्या है, कैसे हैं। तो अब तो ये महात्मा हो गए थे, पर महात्मा जी की स्थिति क्या थी? वो अपने चेलों को कहते थे कि जा करके वो पत्रकार को कह देना कि ये भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो नाम मेरा हो, ये व्यक्ति, संन्यास की बात भी छोड़ दीजिए, मैंने तो इसलिए वो दृष्टांत दिया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सुत वित लोक ईषणा तीनी किनके मति इन कृत न मली। ये लोकैषणा की वृत्ति, कीर्ति की इच्छा साधारण व्यक्ति में तो होता ही। महाराज जी का एक संस्मरण है, सब लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आया महाराज जी के पास, परिचय देने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया उसने। महाराज जी ने पढ़ा। अब वो कलेक्टर रह चुके थे और जो है सेवानिवृत्त भी हो गए थे, रिटायर भी हो गए थे, पर वो विजिटिंग कार्ड में लिखा था भूतपूर्व कलेक्टर। और विनोदी थे स्वभाव के महाराज जी, कुछ अब भूतपूर्व कलेक्टर, तो पद चला गया है पर लिखा है भूतपूर्व कलेक्टर। महाराज जी समझ गए। थोड़ी देर में ही उस सज्जन ने महाराज जी से पूछा, वो कथा चल रही थी, तुलसीदास जी महाराज को भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिया, कैसे वो कथानक आप जानते ही है। तो भूत प्रेत की चर्चा हुई। तो सज्जन ने पूछा, महाराज जी क्या भूत होते हैं क्या? महाराज जी ने कहा बिल्कुल होते हैं। महाराज जी आपने देखा है? महाराज जी ने उन्हीं की ओर कहा, मेरे सामने ही बैठा है। पद चला गया पर भूत माथे पे सवार है। लोकैषणा। सब लोगों को पता होना चाहिए कि मैं भूतपूर्व कलेक्टर, तो माथे पे भूत सवार है। तो लोकैषणा की वृत्ति ऐसी है कि सहज ही हर एक व्यक्ति के हृदय में होती है। और समस्या वो क्या पैदा करती है? नाम हो, बहुत अच्छी बात है, आप लायंस क्लब के अध्यक्ष बन गए, जो है इंदौर शहर के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हो गए, फिर अब अध्यक्ष हो गए, और ऐसा नहीं कि शाश्वत हो गए, वो तो अमुक समय तक ही होता है। कोई भी पद आपको अध्यक्ष पद मिले, फिर जब फिर चुनाव आता है कि अगली बार किसको बनाया जाए, अब दूसरा व्यक्ति भी तो चाहता है कि मैं भी अध्यक्ष बनूं। आप पार्षद है इस बार, और फिर चुनाव आया तो दूसरे व्यक्ति भी चाहते कि मैं भी पार्षद बनूं, लोग मुझे जाए, मैं विधायक हूं। कई लोग चाहते हैं ना, इलेक्शन है मुख्यमंत्री पद के लिए भी, कि सब लोग। अब ये पद समाज सेवा करने के लिए आप निकले लायंस क्लब में और इंदौर शहर के अध्यक्ष हो गए, पर अब मेरी इच्छा है कि नहीं, अब मैं पूरे मध्य प्रदेश का हेड होना चाहिए, प्रांतीय अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, अब सुरसा का मुंह बड़ा होता जा रहा है, फैल रहा है। कीर्ति की कामना, मैं बड़ा हूं और नाम मेरा बड़ा हो, इंदौर शहर नहीं, अब पूरे मध्य प्रदेश में मजे जाने। अच्छा, मध्य प्रदेश के आप अध्यक्ष हो गए, जैसे कल मैंने आपसे कहा था, कैसे कीर्ति की इच्छा, जाओ 10, 20, 50 मिले, वैसे कीर्ति, धन की इच्छा की तरह कीर्ति की इच्छा भी बढ़ती जाती है।
और अब हम पूरे मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हो गए। उनका नहीं, अब तो हमें जोनल अध्यक्ष बनना है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। और इस तरह से ये कामना जो फैलती जाती, सुरसा अपना मुंह फैलाती जाती है, उसमें होता क्या है, प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। कि इस समाज सेवा के क्षेत्र, मंदिरों में भी, धार्मिक ट्रस्टों में भी, ये सब जगह आप यही कहानी देखेंगे। एक बार मुझे याद है, हम लोग दिल्ली में महाराष्ट्र की कथा चल रही थी और जा रहे थे, मार्ग में जो है वो बड़े बड़े पंडाल, क्या रामलीला यहां पर मंचन हो। तो एक पंडाल था, उसके बाजू में दूसरा पंडाल थोड़ी दूर पे, और गए तो तीसरा पंडाल। तो लगा बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भाई इतनी रामलीला सब लोगों को दिखाई जा रही है। तो महाराज श्री ने पूछा, ये तीन तीन पंडाल यहां, ये क्या बात कुछ विचित्र लग रही है। तो लोगों ने कहा, नहीं महाराज जी, मूलतः तो एक ही जो है पार्टी थी, पर समिति में आपस में झगड़ा हो गया और वो एक समिति से दो समिति बन गई, और तब दो पंडाल बन गए कि हम भी रामलीला दिखाएंगे, हम भी रामलीला दिखाएंगे। अब वो दो समिति बन गई, वहां भी शांत नहीं हुआ, उनमें भी झगड़ा हो गया, एक तीसरी समिति बन गई, तीन पंडाल बन गए। अब बेचारा दर्शक कहां जाए देखने के लिए, तो अपना विज्ञापन भी करना होगा कि हमारी क्या विशेषता है। तो एक ने लिख दिया कि हमारी रामलीला की विशेषता है कि हमारा रावण 20 फुट का है। तो बोर्ड बाहर लगा दिया टेंट के। तो दूसरे पंडाल वाले ने देखा, उसने कहा हमारा रावण 40 फुट का है। विजयादशमी को जलाएंगे ना पुतला, तो तीसरे दिन उस समिति ने होड़ में लिख दिया हमारा रावण 80 फुट का है। महाराज श्री ने कहा, ये रामलीला हो रही कि रावण लीला हो रही है? राम कितना बड़ा है उसकी होड़ नहीं है, रावण कितना बड़ा है। समाज सेवा करने के लिए निकले, परोपकार के भाव से, धार्मिक वृत्ति से सेवा करने जा रहे, और यही प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। फिर ईर्ष्या, द्वेष, और जहां चुनाव हो तो बस वही हॉर्स ट्रेडिंग, वोट मुझे कितने मिल जाए, और फिर कोर्ट में जाकर के लड़ाई हो। समितियां कितनी जाकर के आप देखें, ट्रस्टों में कितने झगड़े, और कोर्ट, हाई कोर्ट कहां कहां जाए। यही सुरसा का सर्पों को जन्म देना है। तो अच्छी भावना से, सद्वृत्ति से आप निकले समाज सेवा करने के लिए, और बड़े बनने की होड़ में, नाम पाने की होड़ में, शांति पाने के स्थान पर अशांत हो गए। लड़ाई झगड़ा हो गया, और झगड़ा झंझट में फंस गए, लक्ष्य को भूल गए। ना भक्ति मिली और ना शांति मिली। समझ में आ गया सुरसा का लोकेशना की वृत्ति कैसे व्यक्ति को निगल जाती है। जहां ये व्यक्ति अशांत हो गया, सुरसा का ग्रास हो गया, मार्ग से भटक गया, साधक का अध पतन हो गया।